जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये तो मुझे पता नहीं है कि गुरु जी से मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है, क्योंकि हम एग्जिट डेट तो याद ही नहीं रख पाते और विधाता कब हमें अपने आप से जोड़ लेता है ये हमें पता ही नहीं चलता। ये तो ऐसे ही एक वो बन जाता है कि उस दिन से हम गुरु जी से जुड़े, लेकिन संगत जी किसी को भी नहीं पता गुरु जी कब अपने से जोड़ लेते हैं। ये तो धीरे धीरे हमें गुरु जी के कनेक्शन का मालूम होता है, जब हमारे साथ मिरेकल्स होने लग जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे गुरुपा का आदेश होता है कि जब भी सत्संग शुरू करो तो शुरू से शेयर करो। संगत जी, क्या बताऊं, बड़ा कठिन टाइम आया था और मेरे गुरुपा ने ये ऐसा साथ दिया। जब से गुरुपा से जुड़े, आप ये लगा लीजिए, जो हमारे पे समय आया था खराब, वो कैसे टला, कैसे नहीं टला, कैसे मेरे गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। बड़े कष्टों से गुजरे। थोड़ा कष्ट तो था, लेकिन पता नहीं चला कब में निकल गया, क्योंकि धीरे ट्रस्ट भी इतना हो गया उनके ऊपर। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया हमारे साथ संगत जी, सब ठीक होता चला गया। तो कुछ अपने को भी विश्वास बनाना पड़ता है गुरु जी से। मेरे मालिक की ऐसी शक्ति है कि हम कौन क्या बखान करें, उनका कुछ कर भी नहीं सकते, जो मेरे विधाता की शक्ति है। संगत जी, हर छोटे छोटे मुश्किल में, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल में मेरे गुरुपा साथ देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि एक तो सबसे पहले तो गुरुपा ने मुझे, अभी मैंने ड्रीम दर्शन देखा। ड्रीम में देखा कि, सॉरी संगत जी, मेरी जीभ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। संगत जी, मैंने सब ड्रीम देखा। ड्रीम में क्या होता है कि सत्संग हो रहा है गुरु जी का, और उस सत्संग में मतलब सब लंगर प्रसाद खा रहे थे। अब लेकिन मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन सत्संग गुरुजी का ही था। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये मानिए कि मैं कोई सामान लेने के लिए जा रही हूँ और उस टाइम मेरे पास कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते, तो मैं गुरुपा से शिकायत करती हूँ, गुरुपा आज तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अब मैं कैसे करूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कहीं ना कहीं से मेरे गुरुपा ऐसा अरेंज कर देते हैं और मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं कि मेरे पास एक पर्स है, मैं उसे देखूं, उसमें जो पैसे निकलते हैं मैं देखती हूँ कि वो मेरी काउंटिंग से भी ऊपर होते हैं। मानो मुझे नीड है 100 रुपीज़ की और उसमें निकलते हैं 500 रुपीज़। तो मेरी तो खुशी का ही ठिकाना नहीं रहता, मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि गुरुपा इतनी छोटी सी मेरी विश ये भी आपने पूरी करी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम अनंतम, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतना शुक्राना मेरे मालिक का। फिर संगत जी, मेरा दूसरा एक सत्संग और है। वो ये है कि एक बार क्या हुआ गुरु जी, कुछ लोगों ने गली में हमारे साथ संगत जी इतना बुरा किया था कि हम तो सीधे साधे रूप में उनको अपना बनाते रहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतनी जेलसी करने लगे हमारे से बेवजह, उल्टे सीधे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने, टोने टोकते के, जो कि हम दूर दूर तक भी उस रास्ते पर नहीं जाते, सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ हमने कुछ गली में हुआ था। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जो लोग हैं इनके आगे मुझे कभी हारने मत देना। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी बीच में कि हमने जो प्लान किया था वो हमारे अगेंस्ट सामने लग रहा था, लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि वो हमारे ही फेवर में हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। आज शुक्रवार है, मेरे गुरुपा के जितने मेरे साथ वो हैं, मेरी कल्स हुए हैं, उनका सब का शुक्राना करूँगी। फिर क्या होता है,
गुरुपा मेरे सबको धीरे धीरे सजा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संगत जी इतना बुरा किया था कि मैं बताती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि जिन लोगों को हमने इतने मन से प्यार किया, इतने हृदय से चाहा, और उन लोगों ने इतना बुरा किया हमारे साथ, जिन्होंने मेरे काम धंधे तक पे भी नज़र डाली कि इसका काम बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। आज वो सब लोग मेरे गुरुपा की वजह से, मेरे गुरुपा उनको सबको सजा दे रहे हैं, क्योंकि एक बेकसूर इंसान को दुख करोगे तो आप जानो दुख भी तो आप ही भुगतोगे। कभी कहते हैं कि जैसे हमारे घर के आगे नाली है संगत जी, हमारा घर थोड़ा सा नीचा भी नहीं कह सकते, गली के लेवल में है, तो ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं ये लोग कि नाली में पत्थर अड़ा दो, पानी भरेगा तो इनके घर में जाएगा। लेकिन एक विधाता बैठा है ना, जो शक्ति है मेरे साथ में, वो मुझे कभी झुकने नहीं देती। उनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होता मेरे गुरुपा की वजह से। हर छोटी से छोटी विश मेरे पिता ने मेरे लिए, तो संगत जी मेरे पिता ही हैं। देखिए, ना मेरे ससुर है ना मेरे बाप हैं, तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरे गुरुपा ही हैं। मेरे भाई, मेरी माता, मेरे दोस्त, मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले संगत जी, सबसे बड़ी तो ये है कि सबसे पहले हमें गुरुपा की दुआ से जो शॉप का काम मिला था, वो बीच में किसी कारण हमने परेशान हो गए, उनको मना कर दिया था। अब संगत जी, अभी कल परसों की ही बात है, मैं नहा रही थी, नहाते ही नहाते पता नहीं क्या मुझे विचार आ रहा था कि क्या पता वो फिर से दुखी होकर हमसे काम कराने लगे। वो ऐसे है संगत जी कि अभी हमारे जो कारीगर भैया हैं, हमारा ड्राई क्लीनिंग का काम है, तो वो अपने घर में शादी में चले गए थे, तो हमने जिससे काम कराया था, तो वो भाई साहब भी उसी से ही काम कराते हैं जिनकी शॉप का हम पहले काम करते थे। तो उनका काम कुछ ऐसा आ रहा है कि वो सभी परेशान हैं। तो मैं उसी बात को सोचे सोचे कहने लगी कि हो सकता है ये भाई साहब भी हमसे, उनका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र माखन, हमसे काम कराने लगे। संगत जी क्या बताऊँ मैं आपको, आप यकीन मानो ना मानो, मैं नहा के निकली और बस मैंने खाना वाना खाया और मैं बैठी हुई थी, तो इतने में ही मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला, उनसे बात हुई होंगी, तो उन्होंने बोला कि क्या हम गुडविल का काम करें। वो संगत जी मेरे से हाँ बनते बना ना बनते बना, बस आंखों से आंसू निकलने लगे कि मैं तो गुरुपा सोच रही थी। और हाँ संगत जी, मैं भूल गई, हम अपने घर का प्लान बना रहे थे। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आते थे मेरे गुरुपा के कि नए घर की तैयारी कर ले, तो अब घर का भी प्लान बना रहे हैं। तो उससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब हमने घर बनाना शुरू करा था तभी नहीं भाई साहब का काम हमें मिला था। अब की बार भी यही कंडीशन, मेरे गुरुपा जैसे ही खर्चा बढ़ाते हैं तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए पहले ही मेरा रास्ता मार्गदर्शन कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, ये वो शक्ति है जो कभी हमें हारने नहीं देगी। हमेशा गुरुपा के चरणों में रहिए, उन पर विश्वास बना कर रहिए। बस थोड़ा सा मैं इस चीज़ से पीछे हूँ कि मैं अपने गुरुपा का सत्संग नहीं करती हूँ, अभी उन्हीं की मर्ज़ी नहीं है, जैसा मुझ में बनता है मैं शेयर करती हूँ। बस थोड़ा सा संगत जी, मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, थोड़ा वो बहुत ज़्यादा बुरी संगत में पड़ चुका है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुपा से मेरे लिए अरदास कीजिए कि एक ही बेटा है मेरा, पहले भी उसी की वजह से ही हम परेशान थे, जो गुरुपा ने रास्ता दिखाया उसको बचाया और हमें भी इतने बुरे कठिन रास्ते से दूर निकाला। तो संगत जी, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती, आप मेरे लिए गुरुपा से अरदास कीजिए कि मेरे बेटे की बुद्धि सुधर जाए और वो सही मार्ग पर आ जाए। अभी उसी थोड़ा नशे में, क्या बताऊँ मैं, जो आजकल के टाइम में जितनी बुरी आदतें हैं सब उसको लग गई हैं। वो हमें भी कुछ नहीं समझता, उसको मतलब होता है तो बोलता है, नहीं तो बेवजह गुस्सा करता है। अब सोचो, एक ही बच्चा है और वो इस तरीके से करे तो कैसा होता है संगत जी, कितना बुरा लगता है। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दें गुरुपा, और क्या चाहिए जीवन में बताइए संगत जी। आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, दुकान से आएगा और सीधा निकल जाता है अपने यार दोस्तों के पास। सुबह भी कभी ये पूछता नहीं कि आप लोग कैसे हो मम्मी पापा। तो संगत जी, मैं बस इसी चीज़ से परेशान हूँ, अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि दें
क्योंकि अगर वो इसी बुरी आदतों में रहा तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, आगे वो कैसे करेगा, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। तो मैं अपने संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मैं भी बहुत नादान हूँ, मैं सही से संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा गुरुपा संगत जी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी का पावन मंत्र बोलते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग बोलने में सुनाने में गलती हुई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना मेरे मालिक। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से, मेरा नाम सीमा है, मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से 2015 में जो पहली बार उनके बड़े मंदिर में गई थी, उसके बाद मेरे पति एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा पाई और कई सालों तक मैं नहीं गई। अब 2024 में मेरा भतीजा कनाडा से आया हुआ था, उसने गुरुजी का सत्संग करवाया, तब से मैं फिर गुरुजी के जुड़ गई। और अब तो गुरुजी ने पूरी तरह मुझे अपने चरणों से जोड़ ही लिया है। इसके बाद मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी, वीडियो रील्स गुरुजी की देखने लगी। गुरुजी ने बहुत मुझ पे कृपा करी। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे सत्संग में अपने से कनेक्ट किया। ये बात है 13 जनवरी की, जब मेरे भतीजे ने अपने घर सत्संग करवाया था। उसके बाद मैं गुरुजी से पूरी तरह जुड़ गई। उसके बाद मैं गुरुजी की देखती रही वीडियो, सत्संग सुनती रही। तब गुरुजी ने मुझे आके सपने में पीले चोले में दर्शन दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, तो गुरुजी अब मुझे संभाल लेंगे। उसके बाद संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, पर मैं गुरुजी के पास बैठ के उनकी आज्ञा से कर रही हूँ। जो वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो वीडियो रील्स देखते देखते, सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। सबसे पहले उन्होंने मुझे पीले चोले में दर्शन दिए, ड्रीम में रात को। बस मुझे इतना ही याद रहा कि गुरुजी आए हैं, मेरे पास हैं, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। उसके कई 2-4 दिन बाद उन्होंने मुझे मैंने जैसे भोग लगवाना शुरू कर दिया था उनको, सब जो मैं कर पा रही थी वो कर रही थी, जल प्रसाद, भोग प्रसाद, हलवा प्रसाद। तो उन्होंने मुझे प्लेट में शिव जी और गणेश जी के दर्शन दिए। उसके बाद ओम, तितली के रूप में लगभग रोज़ दर्शन होते थे मुझे, कबूतरों के, तितली के। बहुत गुरुजी ने मुझ पे कृपा की, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उन्होंने मुझे फिर मुझ पास वीडियो रील आने लगी कि तेरा दुख कोई नहीं समझ रहा, पर मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। उन्होंने, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था, उन्होंने बिना किसी दवाई के मेरा इन्फेक्शन ठीक किया। और उन्होंने मुझे बताया भी वीडियो रील के ज़रिए कि मैंने तेरा इन्फेक्शन ठीक कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, अगर उसका इलाज अब नहीं होता तो उसका जहर फैल जाता। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद तितली के दर्शन रोज़ होते थे। एक दिन तितली, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी तितली थी, क्रीम कलर की, वो 2 दिन तक हमारे घर रही।
वो बार बार हमारे ऊपर से घूमती थी। लगातार 2 दिन तक ऐसे ही होता रहा, रात में भी दिन में भी। तीसरे दिन वो तितली हमें मरी हुई मिली। शायद ये गुरुजी का ही कोई वो था जो हमारे संकट कट गए। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहे। मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। गुरुजी इसी तरह हमारे साथ रहें हमेशा, हर पल मेरे बच्चों को ब्लेसिंग करें। उनका बहुत बहुत शुक्राना। वो हर चीज़, हर बुरी नेगेटिविटी से हमें बचा रहे हैं। उनके मैसेज मुझे मिलते हैं कि तेरे घर बहुत नेगेटिविटी है। वो हर तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, पर हमारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि पर वो हमें शक्ति भी दे रहे हैं उन्हें सहन करने की। गुरु पास से सिर्फ इतनी चाहा कि वो हमें अपने चरणों से लगाए रखें, हमें कभी भी अपने से दूर ना करें और हमारी रक्षा करते रहें, और उन सब लोगों की रक्षा करें जो उनसे जुड़े हैं। सब सर्वथा भला करें, अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। मैं सोनू अंकल का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो इस ऑडियो को शेयर करेंगे, सत्संग शेयर करेंगे मेरा। मैं सारी संगत का भी शुक्रिया अदा करूँगी, संगत जी को भी शुक्राना करूँगी, संगत जी का भी, गुरु जी का भी बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा। जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई तो गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आप हमें अपने चरणों से इसी तरह जोड़े रखना, पल पल क्षण क्षण हमारे साथ रहना। आपका हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी।